गुड आफ्टरनून क्लास 10। लास्ट क्लास में हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देख रहे थे, जिसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी। आज हम उसके आगे देखते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग प्रोसेस। ये तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्लीचिंग प्रोसेस कि वो किस तरह से ब्लीचिंग का मतलब हम ब्लीचिंग का जो काम करवाते हैं वो ब्लीचिंग किस तरीके से होता है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द ब्लीचिंग, ये हम देखते हैं। द मटीरियल टू बी ब्लीच्ड इज फर्स्ट पास थ्रू द मटीरियल टू बी ब्लीच्ड the material to be bleached is first passed through passed through solution of NaOH to remove grease को सबसे पहले जिस मटेरियल को हमें ब्लीच करना है उस मटेरियल को NaOH सॉल्यूशन में के थ्रू पास किया जाता है, ताकि अगर उस मटेरियल पे कोई भी ग्रीस के पार्टिकल्स हैं, ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ग्रीसी पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे के सारे रिमूव हो जाए। नाउ मटेरियल इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। नाउ the material is passed through aqueous solution. Now the material is passed through aqueous solution of bleaching powder, and through very dilute HCl। NaOH में से पास करने के बाद मटेरियल को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर से पास करने के बाद वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl में से पास किया जाता है उस मटेरियल को। अब ये क्या करता है, HCl जो है वो हमारे ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करके, अब ये HCl जो है HCl reacts with bleaching powder to produce nascent oxygen। अब ये HCl जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करके nascent oxygen to produce nascent oxygen मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन। से एक एटम ऑक्सीजन रिलीज, एक एटम मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर HCl रिएक्ट करते हैं तो वहां एटॉमिक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, which has ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। हमने ऑलरेडी कहा था कि ये ब्लीच करता है ड्यू टू द वहां पे जो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन चूंकि अवेलेबल होता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, इसी वजह से ब्लीचिंग पाउडर में हमारी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो मटेरियल को हम NaOH के थ्रू पास करते हैं ताकि उसमें से एनी ग्रीसी मटेरियल्स कुछ भी हो तो हम उसको रिमूव कर दें। सेकेंडली हम उस मटेरियल को फिर ब्लीचिंग पाउडर से पास करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर से पास करते हैं देन इट इज पास थ्रू अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है विच ब्लीचेस द मटेरियल, और फिर इसी तरह हमारी मटेरियल ब्लीच हो जाती है, विच ब्लीचेस द मटेरियल। क्लियर है? दिस इज द ब्लीचिंग प्रोसेस में मेन ये तुम्हारा प्रोसेस है। सबसे पहले NaOH से पास करना, और फिर उसको ब्लीचिंग पाउडर के सोल्यूशन में से पास करते हुए देन पास इट थ्रू द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अच्छा, नाउ थर्ड स्टेप, इस सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ Cl2 हो जाता है, तो इस
Cl2 को रिमूव करने के लिए इस मटेरियल को पास किया जाता है एंटी क्लोर में से। जस्ट अ मिनट। To remove excess of Cl2, to remove excess of Cl2, the material is dipped in anti-chlor substances, is dipped in anti-chlor substances, is dipped in anti-chlor substances, is dipped in anti-chlor substances like हाइपो, और हाइपो में डिप किया जाता है या उसको सोडियम बाइसल्फाइड में डिप किया जाता है, और सोडियम बाइसल्फाइड में उसको डिप किया जाता है। जो एक्सेस ऑफ Cl2 है वो मटेरियल पर से रिमूव करने के लिए the material is dipped in the anti-chlor substances like hypo or sodium bisulfide, Na2H2O3 प्लस, अब जो हमारा Cl2 है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 ये बनाएगा NaCl प्लस NaCl बनाएगा प्लस Na2S4O6 और सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3 प्लस Cl2 प्लस H2O, it will form NaCl, बेटा ये वो है, मैं भूल गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NaHSO4 प्लस HCl। अब बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, मुझे लगता है इक्वेशन बैलेंस्ड है। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। To remove of excess of Cl2, the material is dipped in anti-chlor substances like hypo or sodium bisulfide. This is hypo, this is sodium bisulfide. ठीक है, और वो क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मटेरियल में से एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? सो दिस वाज द ब्लीचिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, वन इज लेफ्ट, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहले हम यूजेस देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यूजर्स देखें, पहले हम सोडियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का। Uses of bleaching powder. First, as a bleaching agent, in textile, paper and pulp industry. Textile, paper and pulp industry. Second, it is a disinfectant, as oxidant, oxidizing agent भी है, as oxidant, ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी चीज को ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत इजीली मिल जाता है इससे। इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स, and the fourth and the last one and the fifth and the last one is it is used for making wood unshrinkable,
वुड, लकड़ी को श्रिंक नहीं कराने के लिए भी इसका यूज होता है, अनश्रिंकेबल, लकड़ी श्रिंक ना करे इसके कारण भी, इसके साथ इसके लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट किया जाता है और वुड का ट्रीटमेंट किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, ठीक है, टू मेक इट अनश्रिंकेबल। क्लियर है? ये थे हमारे यूजेस ब्लीचिंग पाउडर के। दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने अभी तक देख लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमें 3 और कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जस्ट अ मोमेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। कॉमन नेम is baking soda. Common name is baking soda. And action on litmus. Beta, it is a salt of a basic. It is a salt of a weak base and it is a salt of a weak acid and strong base. Strong base और weak acid है तो basic character dominate करेगा. Action on litmus turns red litmus blue. Solubility is soluble in water. Baking soda is soluble in water. Clear? Now preparation. As a byproduct, सोडियम कार्बोनेट जब बनता है तो हमें बीच के प्रोडक्ट में, नॉट एज अ बाई प्रोडक्ट बट एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सॉल्वेंट प्रोसेस में एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। आपको याद होगा, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इट इज ऑब्टेन्ड एज द intermediate product. It is obtained as the intermediate product in solvay or ammonia soda process. सॉल्वेंट प्रोसेस में एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। अमोनिया सोडा प्रोसेस इज एन अदर नेम ऑफ सॉल्वेट प्रोसेस। नॉर्मल कार्बोनेट, कोई भी नॉर्मल कार्बोनेट है, कैन बी चेंज्ड। नॉर्मल कार्बोनेट कैन बी चेंज्ड टू बाइकार्बोनेट। अगर हम किसी भी कार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से अगर हम CO2 पास कर दें तो हमारा जो कार्बोनेट है दैट विल बिकम बाइकार्बोनेट। तो अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए तो हम सोडियम कार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से अगर CO2 पास कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। Normal carbonate can be changed to bicarbonate by passing CO2 through its saturated solution। ठीक है। Properties
ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन। सॉल्वेंट प्रोसेस में एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हमें किसी भी कार्बोनेट को चेंज करना है सोडियम किसी बाइकार्बोनेट में, तो वी विल पास CO2 gas through the saturated solution of carbonate to form a bicarbonate. Now let's begin properties of sodium hydrogen carbonate. Properties of sodium hydrogen carbonate. It is a white crystalline solid. It is a white crystalline solid which is soluble in. It is a white crystalline solid which is soluble in water. Second, the solution is alkaline in nature क्योंकि basic salt है. The solution is alkaline in nature. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इस वजह से जो हमारा सॉल्ट है उसमें बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। इसी वजह से हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है वो बेसिक होता है नेचर में। अगर हम उसका सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, डेफिनेट है। अ वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली, तो सॉल्यूशन विल बी अल्कलाइन इन नेचर एंड इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. Melting point is melting point is 50 degrees centigrade. Fourth is it is non-flammable. It is non-flammable, जलता नहीं है. It is non-flammable. Fifth one, on strong heating, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा ही हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट में चेंज करेगा 300 डिग्री के आसपास. ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट रिलीजेस CO2 एंड H2O फॉर्मिंग, ये हमने देख लिया था रिएक्शन, फॉर्मिंग Na2CO3. द रिएक्शन इज NaHCO3. इसको हमने हीट किया, इसने बनाया Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O. बैलेंस करके देखो इक्वेशन बैलेंस है नहीं है. अब शायद इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. So these were some properties of sodium bicarbonate. Let's start its uses. Uses of baking soda. Uses. First, reduces the acidity in the stomach. Reduces the acidity in the stomach. Reduces the acidity in the stomach. Second, acts as an antacid. वही है बेटा, reduces the acidity in the stomach. तो एज एन एंटासिड इसको यूज किया जाता है बिकॉज ये जो हमारे स्टोमक अपसेट होता है, इंडाइजेशन एसिडिटी जो हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए एज एन एंटासिड इसको हम यूज करते हैं. रिड्यूसेस द एसिडिटी इन द स्टोमक, ठीक है. यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर. यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग. यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज वाटर सॉफ्टनर. वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, वाटर सॉफ्टनर. थर्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्लास 8 में पढ़ा होगा तो शायद ध्यान हो.
It is used in fire extinguishers. It is used in fire extinguishers. It is used in fire extinguishers. It is used as a pesticide. As a pesticide. Next, it removes the dirt. Removes the dirt of materials without damaging the properties of the material. किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डर्ट, ग्रीस वगैरह इस टाइप का हो जाता है, तो डर्ट है तो इसको क्या किया जाता है कि बेकिंग सोडा से वॉश किया जाता है। बेकिंग सोडा से वॉश करने पर उस पर जो डर्ट जम जाती है, जो गंदगी हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है और उस मटेरियल, जिस मटेरियल पर से हमने डर्ट हटाया है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। मतलब उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज रह जाती है। वो मटेरियल की कोई भी जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर, उसको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट, यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री, यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री as CO2 is generated, as CO2 इसमें जनरेट CO2 होता है ना, तो वही केक वगैरह को फ्लफी करने में ये जो CO2 जनरेट होता है इसमें, दैट इज वो ही यूज होता है केक्स, ब्रेड्स, इन सबको फ्लफी बनाने में। यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री as CO2 is generated due to decomposition। क्या होता है जब हम इसको डालते हैं ब्रेड वगैरह में, तो हीट के साथ क्या होता है, हीट से सोडियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक करती है। सोडियम कार्बोनेट जब ब्रेक करती है तो क्या होता है, जब हम हीटिंग का प्रोसेस करते हैं ना बेकिंग इंडस्ट्री में, तो हम उसको डालने के बाद जब बेक करते हैं, तो बेक करने से क्या होता है, बेक करते हैं, बेक करने से हीटिंग करते हैं तब बेक होता है। हीट करने से जो उसमें सोडियम कार्बोनेट है, वो बाइकार्बोनेट है, वो टूटेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट करने पे ब्रेक करता है तो इट रिलीजेस CO2 गैस due to decomposition of NaHCO3. Due to decomposition of NaHCO3. Used in baking industry as CO2 is generated, which helps in raising the dough. Which helps in raising the dough. Which helps in raising the dough. क्लियर है? बेकिंग इंडस्ट्री में इसका ये यूज है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर चीजों में या ईयर ड्रॉप्स में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। बहुत सारे ईयर ड्रॉप्स में भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। वैरायटी ऑफ यूजेस है सोडियम बाइकार्बोनेट के। It is used in eardrops, cosmetics. It is used. It is used in eardrops and cosmetics. 8. It is used as a neutralizer. It is used as a neutralizer. It is used as a neutralizer to neutralize the effect of acids. To neutralize the effect of acid. It is used as a neutralizer to neutralize the effect of acid. So this was all about sodium bicarbonate. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिप्सम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिप्सम। जिप्सम, ठीक है। जिप्सम
gypsum is hydrated calcium sulfate. Hydrated calcium. This is hydrated calcium sulfate. Let's start. Gypsum. Chemical formula is CaSO4 dot 2H2O. 2 water of crystallization is attached with 1 molecule of calcium sulfate to form gypsum. Common name तो gypsum ही है इसका. Common name gypsum. Common name is gypsum. Action on litmus neutral है. Strong base strong acid का salt है. Action on litmus neutral होगा. Action on litmus neutral. Solubility is slightly soluble in water. Solubility is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water. It is also called alablaster. It is also called alablaster. Clear है? Let's begin preparation. Preparation of gypsum. जब हम डाइल्यूट H2SO4 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट पे रिएक्शन करते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है. Let's start. Preparation of gypsum. Preparation of gypsum. It can be prepared by the action of. It can be prepared by the action of. It can be prepared by the action of dilute H2SO4 on calcium carbonate or calcium hydroxide. On calcium carbonate or calcium hydroxide. Reactions लिख लें. CaCO3 plus H2SO4, CaCO3 solid plus H2SO4 aqueous. It will form CaSO4, CO2 and H2O. CaSO4 plus CO2 plus H2O. It is a liquid. CaSO4 is in aqueous solution. ठीक है. CaSO4 plus CO2 plus H2O. अब दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो CaOH whole 2 ये हो गया हमारा एक्वस सोल्यूशन प्लस H2SO4 ये भी हमारा एक्वस सोल्यूशन है. हमारा बनेगा CaSO4 जो हमारा और प्लस H2O लिक्विड. ठीक है. ये है हमारा जिप्सम. ये तो हो गई प्रिपरेशन जिप्सम की. जब हम डाइल्यूट H2SO4 का एक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे तो हमें जिप्सम मिलता है. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज. Let's start properties of gypsum. Properties. It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. It is a white crystalline solid. Just a moment, बेटा यहाँ गीला है. It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. It is a white crystalline solid. It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. Solubility decreases with increase in temperature. Solubility जैसे जैसे अगर टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो जितनी सॉल्युबिलिटी है हमारी जिप्सम की वाटर में वो भी डिक्रीज करने लगेगी.
It is a white crystalline solid sparingly soluble in water. Solubility decreases as temperature increases. Solubility decreases as temperature increases. Second property, dissolves in dilute acids. Dissolves in dilute acids. Dissolves in dilute acids. Also dissolved in ammonium sulfate. Also dissolve in ammonium sulfate. Also dissolve in ammonium sulfate due to formation of NH4 twice SO4 dot एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑन हीटिंग एट 393 केल्विन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी से फॉर्मेशन होता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. 393 केल्विन पे जब हम इसको हीट करेंगे बेटा, ये चेंज कर जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में. इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. 3/2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग एट 393 केल्विन. थर्ड पॉइंट, on heating at 393 Kelvin, on heating at 393 Kelvin, it changes. On heating at 393 Kelvin, it changes into calcium sulfate, half H2O. It changes into calcium sulfate, half H2O, and this is POP, plaster of Paris. 393 केल्विन पे जब भी हम हीट करेंगे जिप्सम को, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज कर जाएगा आफ्टर लूजिंग इट्स 3/2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. On heating to about 473 Kelvin, on heating to about 473 Kelvin, on heating to about 473 Kelvin, it changes to anhydrous calcium sulfate. It changes to anhydrous calcium sulfate. यानी 473 डिग्री तक जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ये लूज कर देगा. ठीक है. तो ये रिएक्शंस को अगर हम ढंग से देखें तो ये ऐसे है 2CaSO4 into 2H2O. दिस इज जिप्सम. इसको अगर हम हीट करते हैं 393 केल्विन पर, 393 केल्विन पे, तो ये बना देगा हमारा 2CaSO4 into H2O प्लस 3H2O. ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. और इसको अगर हम अब 473 डिग्री केल्विन पे हीट करेंगे, अबव 473, तो ये बनेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और एनहाइड्रस CaSO4, और इसको कहा जाता है बर्न प्लास्टर और डेड प्लास्टर. बर्न प्लास्टर और डेड प्लास्टर. जो हमारा एनहाइड्रस CaSO4 है, जो हमारा 473 डिग्री पे जब अगर हम जिप्सम को हीट कर दें तो हमें जो एनहाइड्रस CaSO4 मिलेगा वो एनहाइड्रस CaSO4 कहलाता है बर्न प्लास्टर या डेड प्लास्टर. यानी अगर हम इसका यूज करना चाहे प्लास्टरिंग के काम में, नॉर्मली जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव वॉल्स वगैरह में. लेकिन अगर वो 473 डिग्री तक हीट कर दिया गया और अगर वो चेंज हो गया एनहाइड्रस CaSO4 में, तो फिर इट इज अ डेड प्लास्टर. इट इज ऑफ नो यूज. वो किसी भी तरह से हम किसी भी ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाने में या वॉल डेकोरेट करने में वॉल्स
हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम CaSO4 को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें, अब इस CaSO4 की अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें तो दिस विल फॉर्म CO2, नॉट CO2, आई एम सॉरी, जस्ट a moment, SO2 बनाएगा, CO2 नहीं, SO2। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, on strong heating, CaSO4 decomposes to CaO. CaSO4 decomposes to CaO. CaSO4 heated strongly, it will form CaO plus SO2 plus O2। CaSO4 2 1 3 1 4, चार 5 6 7 8 4 2 8 हो गया। ठीक है? ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इट फॉर्म्स CaSO4 फॉर्म्स CaO, SO2 है O2। नेक्स्ट, fourth one, it forms calcium sulfide on heating strongly with calcium. It forms calcium sulfide on heating strongly with carbon. On heating strongly with carbon. कार्बन के साथ अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें तो इट विल फॉर्म CaS plus 4CO। ठीक है? स्ट्रांगली हीट करने पर। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ जिप्सम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ जिप्सम। फर्स्ट, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट POP, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट POP is plaster of Paris, ammonia, bleaching powder, slag lime, etc. Ammonia, bleaching powder, slag lime, etc. Second, for preparing blackboard chalks. Third one, as a drying agent in anhydrous form, अगर ये अपने anhydrous form में है तो ये as a drying agent, कहीं कुछ ड्राई करना है, कहीं as a drying agent in industries में as a drying agent anhydrous form को यूज किया जाता है। as a drying agent in anhydrous form, क्लियर है? as a drying agent in anhydrous form, क्लियर है? तो ये छोटा सा यूजेस था उसका, कुछ बहुत ज़्यादा वास्ट यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, इससे कहीं वास्ट यूज। फिलहाल तो दिस वाज ऑल अबाउट जिप्सम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। दिस इज द लास्ट कंपाउंड आपको स्टडी करना है आपके NCERT सिलेबस में। जो आपके सॉल्ट्स और एसिड्स हैं उसमें जो हमारा लास्ट कंपाउंड है दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला हेमी मतलब हाफ, हेमीस्फीयर, स्फीयर हेमीस्फीयर, स्फीयर फुल होता है, हेमीस्फीयर हाफ स्फीयर। उसी तरह हेमीहाइड्रेट मींस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं एक CaSO4 के साथ। तो हाफ मॉलिक्यूल वाटर अटैच कैसे होगा? तो एक्चुअली क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है, ठीक है। दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉमन नेम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमन नेम इज POP। एक्शन ऑन लिटमस न्यूट्रल, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल, ये वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल। क्लियर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। POP is prepared by heating gypsum. POP is prepared by heating gypsum. POP is prepared by heating gypsum to a temperature of 373 Kelvin. Not 373, I think it's 393 beta. It's 393. ठीक है? It's temperature of 393 Kelvin. When gypsum is heated, to 393 Kelvin, it loses 3/4 of water of crystallization and POP is formed. 2CaSO4 dot H2O, that is heated to 120 degrees centigrade, that is it will form CaSO4 dot H2O plus H2. This is POP. जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 393 केल्विन पे, जिप्सम में रूल इज 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी 3/4 भाग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर जाता है, 1/4 रह जाता है एंड इट फॉर्म्स POP. द कंपाउंड फॉर्म, द रिजल्टेंट इज POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये हमने जिप्सम में भी देखा था कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या होता है. तो POP का प्रिपरेशन जिप्सम से ही किया जाता है बाय हीटिंग इट टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 393 केल्विन. Now, properties. It is a white powder. Second, it has a property of setting into hard. It has a property of setting into hard. It has a property of setting into hard mass when water is added into it. Hard mass when
water is added to it within half an hour. Within half an hour. The setting of POP is due to the setting of POP is due to formation. The setting of POP is due to formation. Sorry, not formation, hydration. The setting of POP is due to its hydration. Is due to its hydration. Hydration. वाटर मिलाते ही POP वापस हाइड्रेट होने लगता है ना, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ने लगते हैं. The setting of POP is due to its hydration to form crystals of gypsum. To form crystals of gypsum which said to form hard and solid mass. Which said to form hard and solid mass. Hard and solid mass. It has a property of setting. क्या होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर मिक्स करते हो तो आधे घंटे में प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल जम के एकदम पत्थर की तरह हो जाता है. ये जो वॉल्स में डेकोरेशन होती है या फॉल्स सीलिंग बनाने में या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती हैं बेटा, इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं वो बहुत हार्ड मास में चेंज कर जाता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मास में. ऐसा इसलिए होता है कि हम जिप्सम को हीट करते हैं तब तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, लेकिन वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिलाने लगते हैं ना, उसको वाटर मिला के पेस्टिंग का पेस्ट बनाने लगते हैं तो धीरे धीरे प्लास्टर ऑफ पेरिस हाइड्रेट होने लगता है. हाइड्रेट होने लगता है मतलब वो धीरे धीरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ाने लगता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस धीरे धीरे जिप्सम में चेंज होने लगता है. जिप्सम में चेंज होना मतलब है जिप्सम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ हार्ड मास. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे जिप्सम में चेंज करने लगता है एंड फॉर्म्स अ हार्ड मास. दैट इज व्हाई जिप्सम फॉर्म्स अ हार्ड मास जब आधे घंटे में जब हम उसको ऐड करते हैं, बिकॉज वो जिप्सम बना लेता है जब वो उसमें पानी ऐड किया जाता है. ठीक है, इसके रिएक्शन लिखिए एक बार. 2CaSO4 2CaSO4 H2O सेटिंग. हम उसको सेट कर रहे हैं H2O डाल के, ये बनाएगा CaSO4 into 2H2O. और ये जब हार्डन करेगा, हार्डनिंग करेगा तो ये बनाएगा CaSO4 into 2H2O एंड दिस इज जिप्सम. ठीक है, पहले तो पेस्ट बनेगा, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करके उसमें पेस्टिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे वो हार्ड होके जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन POP is heated, when POP is heated beyond heated to 200 degrees centigrade. When POP is heated to 200 degrees centigrade, it forms anhydrous CaSO4, which is known as dead plaster, which is known as dead plaster. ठीक है, which is known as dead plaster or burnt plaster. The disadvantage of burnt plaster, the disadvantage of burnt plaster
it does not set like POP. It does not set like POP after adding in water. After addition of water. After addition of water. So this was properties of POP. Now let's start uses. अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को शायद इसमें लिखाया है ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर के यूज में मैंने आप लोगों को लिखा दिया वुड अनश्रिंकेबल, याद है? अच्छा दैट नॉट वुड, दैट मैंने बोला भी क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ वुड अनश्रिंकेबल है, वूल है अनश्रिंकेबल, नॉट वुड, वुड नहीं, वूल 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 वुल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, नॉट वुड। उसको आप करेक्ट कर लीजिए, वुल को ट्रीट किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ ताकि वुल श्रिंक ना करे, ठीक है? उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी यूजेस ऑफ पीओपी। यूजेस 1, when POP is used in hospitals, POP is used in hospitals. POP is used in hospitals for setting the fractured bones. प्लास्टर लगता है ना, वो प्लास्टर भी हमारा POP का ही होता है। POP is used in hospitals for setting the fractured bones, for setting the fractured bones into right position, सही पोजीशन पे बोन्स को सेट करने के लिए POP से प्लास्टरिंग की जाती है। राइट पोजीशन because of its property of setting into hard mass after addition of water, setting into hard mass after adding water, this way it helps in rapid and correct healing of fractured bones, Second, it is used for making toys. Cheap ornaments. प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सस्ते ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, डेकोरेटिव टाइप के। चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डेकोरेटिव मटेरियल एंड कास्ट फॉर स्टैच्यूज, ठीक है? अब ये डेंटिस्ट जो हमारा दांत का जो नाप लेते हैं ना, जब हम या तो नकली दांत लोग बनवाते हैं तो डेंटिस्ट ना नाप लेते हैं, तो वो नाप कैसे लेते हैं हमारे पूरे जबड़े का, तो वो नाप कैसे लेते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को वो एक मोल्ड आता है, उस मोल्ड में रख के वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हमारे दांतों में वो प्लगिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो मसूड़े का जो पूरा डेंचर का स्ट्रक्चर है वो उस पर छप जाता है,
और उसी हिसाब और फिर वो सेट कर गया हार्ड मास में और फिर उसी के हिसाब से दांत बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर मेकिंग कास्ट्स ऑफ डेंचर। इट इज यूज्ड, कास्ट मीन्स ढांचा, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स फॉर मेकिंग casts of denture, for making casts of denture। हमारे दांतों का जो डेंचर होता है उसका कास्ट बनाने, उसका ढांचा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन chemistry labs। It is used in chemistry lab for sealing air gaps in apparatus, for sealing air gaps in apparatus where airtight arrangement is required। जहां हमें airtight arrangement करना है वहां हम एयर गैप्स को सील करने के लिए उन apparatus में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। where airtight arrangement is required, where airtight arrangement is required। Fifth, it is used for making walls of home। It is used for making walls of home smooth before painting them। बिफोर पेंटिंग, पेंटिंग से पहले वॉल्स को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। एंड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइन्स, एंड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइन्स, एंड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइन्स ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउस, on the ceilings of house and other buildings, ceilings of house and other buildings। फॉल सीलिंग बनती है बेटा, आजकल बहुत जगह पे देखोगे घरों में भी लोग फॉल सीलिंग बनवाते हैं, बड़ा डेकोरेटिव टाइप का फॉल सीलिंग होता है। एक्चुअली वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है उतना डेकोरेटिव बनाने के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज the last one is it is used as a fireproofing material। It is used as a fireproofing material। It is used as a fireproofing material, non flammable है ना, तो it is used as a fireproofing material। ठीक है ना। एक इसमें केन सीमेंट, इसके बारे में जान लो। केन सीमेंट, when it is necessary to give walls, when it is necessary to give walls, ceiling etc, a hard and highly polished, a hard and highly polished सीलिंग्स एक्सेट्रा, हार्ड एंड हाईली पॉलिश्ड। मतलब अगर सीलिंग वगैरह को ऐसा टेक्सचर देखना है, एक बहुत हार्ड और बहुत पॉलिश चमकता हुआ, अगर हमें सीलिंग और वॉल्स को एक पूरा बनाना है, इट इज नेसेसरी टू गिव वॉल्स, सीलिंग एक्सेट्रा हार्ड एंड पॉलिश्ड फील, a hard and polished feel, a plaster known as Kent cement, a plaster known as Kent cement is used, a plaster known as Kent cement is used as finishing coat, as finishing final coat में अगर उसको बहुत हार्ड और बहुत पॉलिश सरफेस दिखाना है तो सब कुछ करने के बाद उसके ऊपर एक केन सीमेंट की फिनिशिंग की जाती है। A plaster known as केन सीमेंट is used as finishing coat। केन सीमेंट
is POP mixed with alum. Mixed with alum. Mixed with alum. Clear? So this was all about your salts. जो भी सॉल्ट्स आपको पढ़ने थे उनके बारे में था. हमने सॉल्ट में देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, plaster of Paris, gypsum. These were some important salts and bases you have to study. So see you in next class. Thank you.